यह कहानी सुनने के बाद यकीन मानिए, आप अकेले बाथरूम तक भी नहीं जा पाएंगे। तो शर्त सिर्फ इतनी है, आंखें बंद करिए और सोचिए कि आप भी वही हैं जहां ये खौफनाक हादसा हुआ। किरदारों की शुरुआत लखनऊ के अलीगंज में रहता था वर्मा परिवरीना वर्मा, गृहिणी। उनके पति आशीष वर्मा बिजनेस टूर पर अक्सर बाहर रहते। छोटा बेटा आरव सिर्फ 5 साल का, और दादी मां सरला देवी उनके घर से 2 गलियां छोड़कर रीना की छोटी ननद सिम्मी भी रहती थी, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी। घटनाओं की शुरुआत एक रात जब आशीष जी जयपुर बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, तभी सिम्मी का फोन आता है। भाभी, मन नहीं लग रहा, आरव से मिलने का मन कर रहा है, आ जाऊं क्या? रीना प्यार से कहती है, आ जा पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? शाम के 7:15 पर सिम्मी घर पहुंचती है। सब मिलकर बातें करते हैं, हंसी मजाक चलता है, और पता ही नहीं चलता कि रात के 10 बज गए हैं। बिजली चली जाती है। अचानक तेज बिजली कड़कती है और पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। सिम्मी घबराकर कहती है, अरे, अब तो जाना मुश्किल है भाभी। लेकिन राहुल, पति को भूख लगी होगी, फ्लाइट से आ रहे हैं ना आज दिल्ली से। रीना कहती है, फोन कर दो, बोल दो कि इधर ही आ जाएं, खाना यहीं खा लेंगे। सिम्मी मोबाइल से कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। सस्पेंस की शुरुआत। रीना कहती है, राहुल एयरपोर्ट से निकले होंगे, तभी नेटवर्क नहीं लग रहा। करीब 11:15। रीना का फोन बजता है। दूसरी तरफ राहुल बोलते हैं, भाभी, मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं, सिम्मी आपके घर पर है क्या? रीना खुश होकर कहती है, हाँ, आप यहीं आ जाइए, खाना तैयार है। फोन कट होता है और 2 मिनट बाद ही सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आती है। टक टक टक। रीना सोचती है राहुल आ गए होंगे, वो फौरन दरवाजा खोल देती है, लेकिन कुछ भी नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, कोई नहीं आता। रीना सोचती है, क्या राहुल नीचे ही रुक गए? वो बाहर निकलकर देखती है, कोई नहीं। सिम्मी कहती है, भाभी क्या हुआ? रीना कहती है, मैंने खुद उन्हें देखा नीचे, ऑटो से उतरते, पैसे देते, फिर सीढ़ियां चढ़ने की आवाज भी आई, लेकिन ऊपर कोई नहीं आया। असली डर की शुरुआत तभी दोबारा रीना का मोबाइल बजता है। फिर से राहुल का कॉल। राहुल इस बार कहते हैं, मैं आज आ ही नहीं पाया, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मैं दिल्ली में ही हूं। मोबाइल रीना के हाथ से गिर जाता है। सिम्मी की आंखों से आंसू बहते हैं। तो फिर कौन आया था? किसे उन्होंने नीचे देखा? किसकी आवाज थी सीढ़ियों पर? दरवाजे की नॉकिंग रात के 1:30 पर, जब सब चुपचाप हनुमान चालीसा सुनकर बैठे थे। दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ठक ठक ठक। रीना झांक कर नीचे देखती है, लेकिन कोई नहीं है। दरवाजे के नीचे से रोशनी में कोई पैर तक नहीं दिख रहा। यह सब पहली मंजिल पर हो रहा है। कोई आया कहां से? पूरा परिवार डर में घर में सिर्फ औरतें हैं। रीना, सिम्मी, सरला देवी और बच्चा। फोन के नेटवर्क गायब, लाइट नहीं। सिर्फ अंधेरे में कोई है जो खुद को राहुल बनाकर दरवाजा खोलवाना चाहता था। सुबह का उजाला 4 बजे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, दरवाजे की नॉकिंग बंद होती है। मोबाइल नेटवर्क वापस आता है। बाहर हल्की रोशनी दिखने लगती है। रीना अपने पति को सब बताती है। आशीष तुरंत कहता है, पंडित बुलाओ, घर शुद्ध कराओ। सिम्मी भी तब तक कहीं नहीं जाएगी। हवन और अंत सुबह पंडित बुलाए जाते हैं। पूरे घर में गंगाजल छिड़का जाता है। हवन होता है। कुछ दिनों बाद जब राहुल सच में आता है, वो भी उस रात की बात सुनकर सहम जाता है। किसी ने मेरा रूप लिया था, लेकिन क्यों? आज का सच। आज भी वो परिवार लखनऊ छोड़कर देवरिया में शिफ्ट हो चुका है। रीना आज भी उस रात को याद करके कांप जाती है। दोस्तों, डर वही होता है जो दिखाई नहीं देता। सोचिए, अगर उस रात दरवाजा बंद न किया गया होता तो क्या होता?